चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और कहीं न कहीं आज 8वां नवरात्र है और जिस तरीके से कल 9वां है और रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी क्यों मनाते हैं, इसी को जानने के लिए पहुँचे हैं हमारे साथ गंगाराम शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। एक रामनवमी मनाते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता रामनवमी का क्या कुछ महत्व रहता है। एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रामनवमी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये रामनवमी बड़ा पवित्र त्यौहार है। और त्यौहार पवित्र इसलिए है क्योंकि राम जी के, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जी का आज के दिन जन्म हुआ था। नवमी के दिन जन्म हुआ था। आज अष्टमी है। आज 1:14 से अष्टमी शुरू होगी, माने नवमी शुरू होगी और ये बुधवार तक जो है चलेगी। बुधवार को 3:17 तक चलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है, राम जी का। और आज के दिन राम जी के, नवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी का विशेष महत्व है। इसका एक दूसरा कारण भी है। ये जो रामनवमी है ये मर्यादामयी तिथि है। नवमी तिथि, भगवान रामचंद्र जी ने इस नवमी तिथि को ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि राम जी का अवतार है, राम जी का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार होने के कारण भगवान ने इस नवमी को चुना, क्योंकि जो नवमी तिथि है ये भी मर्यादामयी तिथि है। ये नवमी तिथि जो है ये भी मर्यादामयी तिथि है, क्योंकि नवमी को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम नवमी का टेबल करें तो 9 1 9, 9 दूनी 18 तो 8 1 9, 9 तिया 27 तो 7 और 2 9, इस 9 चौका 36 तो 6 और 3 9। तो माने जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका जो जोड़ आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि ये तिथि अपने में मर्यादामयी तिथि है। इसलिए भगवान ने इस तिथि को चुना था और इसी तिथि को भगवान के विष्णु के 7वें अवतार भगवान महीने में भगवान रामचंद्र ने क्यों जन्म लिया था, ऐसा क्या कुछ महत्व? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि चैत्र का महीना हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि चैत्र के महीने में सर्व धरती पर जितने जीव हैं, हमारी धरती पर, चाहे वो कीट हैं, चाहे वो पतंगे हैं, चाहे वो कीड़े हैं, चाहे वो मकोड़े हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पशु हैं, इन सब के लिए नई शुरुआत होती है हमारे इस चैत्र के महीने में। जो कि चैत्र का महीना सनातन के लिए श्रेष्ठ मास है और नई शुरुआत होती है। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। हर किसान के घर में फसल का आगमन, धन का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए रामचंद्र जी ने समाज की खुशी के लिए कि ऐसे मंगल समय में जन्म लिया है जिससे कि पूरा समाज प्रफुल्लित हो, पूरा समाज सुखी रहे। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने इस नवमी तिथि को चुना और इस चैत्र मास को चुना। चैत्र मास फलता फूलता मास है, इसलिए चैत्र में भगवान ने जन्म धारण किया। हाँ शास्त्री जी, एक बार ये बताइए, जिस तरीके से रामनवमी में पूजा करते हैं, किस द्वारा पूजा करी जाए, क्या कुछ इनका विधि विधान होता है? देखिए, वैसे तो 16 षोडशोपचार हमारे सनातन के अनुसार 16 विधि के अनुसार 16 वस्तुओं के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें जल से लेकर के फल तक पंचामृत, मिष्टान, स्वर्ण, चांदी, अन्न, नाना प्रकार के आभूषणों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। अगर किसी प्रकार का अभाव हो, अगर हमारे पास में 16 प्रकार का पूजन हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। पहला, जल भगवान को समर्पण कर सकते हैं। दूसरा, फल भगवान को समर्पण कर सकते हैं। तीसरे, पुष्प समर्पण कर सकते हैं। चौथे, पंचामृत समर्पण कर सकते हैं। और पांचवें, नमस्कार। अगर हमारे पास में किसी भी वस्तु का अभाव होता है तो वो संपूर्ण अभाव नमस्कार से, हमारे श्रद्धा भरे, विश्वास भरे नमस्कार से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जो है भगवान की पूजा की जा सकती है।
बिल्कुल, जिस तरीके से जो गंगाराम शास्त्री जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रामनवमी पर कैसे पूजा करते हैं, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, इस रामनवमी में क्या कुछ महत्व रहता है। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ। जितेंद्र बेनीवाल, लोकल 18 फरीदाबाद।